बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अली रज़ा और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गुलजार साहब, फैसल गुलजार साहब, जो कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस, स्कॉलरशिप, फी स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फैसल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स को गाइड करेंगे। और सबसे पहले हम फैसल साहब से जानना चाहेंगे कि फैसल साहब, आपने मैट्रिक और एफएससी कहाँ से की और आपने कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग के लिए क्यों चूज़ किया? आया कि अदर भी हमारे पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट के कॉमसर्ट भी बहुत ज़बरदस्त और अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जैसे यूईटी है, नस्ट है, तो आपने कॉमसर्ट को क्यों चूज़ किया और आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड? वालेकुम सलाम। थैंक यू अली रज़ा भाई, आपने मुझे बुलाया और मेरे से ये सवाल किए। अच्छा, आपने पूछा कि मैंने कॉमसर्ट को क्यों चूज़ किया और मेरा मैट्रिक और एफएससी का बैकग्राउंड क्या है। असल मैं उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरी मैट्रिक डीपीएस उकाड़ा से है जी। और मेरी एफएससी जो है वो पंजाब कॉलेज उकाड़ा से है। और मेरे मतलब मैट्रिक में 83% और एफएससी में 81% मार्क्स थे। माशाल्लाह। तो मैंने जो अपनी एफएससी की है वो मुझे स्कॉलरशिप बेस्ड थी। मेरी एफएससी पंजाब कॉलेज उकाड़ा से, माशाल्लाह। केस ऑफ स्पोर्ट्स। तो मैं आई थिंक टोटली फ्री था, मतलब मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली थी उनसे, एक स्कॉलरशिप। मैंने वहाँ से अपनी एफएससी डन की। उसके बाद जब एडमिशन का प्रोसेस आया, एक टाइम था, वो एक स्पैन ऐसा होता है उसमें कोई किसी को गाइड करने वाला नहीं होता। मेरा भी साथ तकरीबन यही हाल था मतलब। तो पर कुछ दोस्त वगैरह मिले, उन्होंने गाइड किया। तो एमडी कैट और पंक कैट वगैरह ऐसी मतलब चीज़ों की तैयारी वगैरह की, कुछ बुक्स खुद पढ़ी। और नतीजा यही निकाला कि जो आपने खुद पढ़ा होता है वही चीज़ें आपके आगे टेस्ट में काम आती हैं। जो डिफरेंट अदारे आपको तैयारियां करवा रहे होते हैं उसका वैसे इतना फ़ायदा नहीं होता। जी। आपको चाहिए कि आप जो एफएससी की बुक्स है ना, उन्हीं को प्रेफर करें। उनकी एक्स्ट्रा बुक्स पे पैसे कम ज़ाया करें। उन्होंने मतलब अपना एक मतलब बिजनेस सा प्रोफेशन बनाया होता है। जो एफएससी की बुक के अंदर चीज़ लिखी है आपके लिए कारआमद वही होती है ज़्यादा। सही। मैट्रिक आपकी बेस होती है और ज़्यादातर टेस्ट आपको एफएससी की बुक से ही आते हैं। मतलब मैट्रिक का बहुत कम मटेरियल आता है, ज़्यादा एफएससी का मटेरियल ही आता है। आपकी अगर बेस स्ट्रांग है मैट्रिक में, मतलब आपने चीज़ें पढ़ी है, तो एफएससी में आप बॉदर ही नहीं करते। सही। और आपने कहा कि प्रेफर इस यूनिवर्सिटी को किया, मतलब प्रेफर सबसे पहले वैसे बंदा जाता होता है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ, हर कोई पहले अप्लाई करता होता है। मैं भी न्यू था, मतलब मुझे आई थिंक ई कैट का इतना मतलब नहीं था। तो उसकी वजह से मैंने ई कैट की मतलब तैयारी तो की, पर वो उस तरह नहीं कर सका, मतलब या प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं था। मतलब ई कैट में इतने नंबर नहीं आए कि मैं उसका मेरिट को फुलफिल कर पाता। कहीं ना कहीं नंबर आए थे, पर वो मेरा एडमिशन मतलब उस फील्ड में नहीं हो रहा था, मैकेनिकल की फील्ड में नहीं हो रहा था मतलब। तो मैं इस वजह से उस तरह नहीं जा सकता। सही। मैंने कॉमसर्ट लाहौर अप्लाई किया, मतलब उसके उनके कॉमसर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी की डेट सबसे पहले आती है। मैंने कॉमसर्ट लाहौर अप्लाई किया। कॉमसर्ट लाहौर में एनटीएस कॉमसर्ट खुद कंडक्ट भी करवाता है, एनटीएस और कोलैबोरेट करके, और एक एनटीएस गवर्नमेंट खुद भी कंडक्ट करवाती है। अगर तो आपने उनके हर साल तकरीबन हर 2 माह के बाद ना गवर्नमेंट खुद एनटीएस कंडक्ट करवा रही होती है। सही। अगर तो आपने वो दिया हुआ, उसमें आपके 50+ मार्क्स हैं, तो आप उसकी बेस पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सपोज आपने नहीं भी दिया हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब अप्लाई करने जाएंगे कॉमसेट के लिए, आपने जैसे ही नेट कैफे जाना है, जैसे अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड। नहीं तो नेट कैफे जाके आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करें इसका, अप्लाई। उसी के अंदर एनटीएस का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देंगे। मैंने एनटीएस नहीं दिया हुआ, तो आपको एनटीएस का वाउचर भी जनरेट कर देगा साथ ही, और आपको बता देगा कि आप स्लिप आएगी, आपने जाके कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ये टेस्ट दे देना है जिस कैंपस के आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे। सही। सही। वैसे हर कैंपस कंडक्ट करवाता है, और अगर आपने किसी भी कैंपस का टेस्ट दिया हुआ है ना, वो एन अदर कैंपस में भी वैलिड होता है अगर सही। आपको वो पास है। मेरे साथ भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हुआ था। मतलब मैंने कॉमसर्ट लाहौर का टेस्ट दिया था, मेरा कॉमसर्ट लाहौर में एडमिशन हो गया था और कॉमसर्ट इस्लामाबाद भी हो गया था। पर कॉमसर्ट लाहौर, कॉमसर्ट इस्लामाबाद सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाती है और बाकी सब डिग्रीज करवाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिग्रीज और भी करवाती है, पर मेरा इंटरेस्ट जो था वो मैकेनिकल की तरफ था। तो मैं इधर फिर साइवल आया, मतलब साइवल मैंने टेस्ट दिया। तो साथ ही मैंने इंफॉर्मेशन ऑफिस, मतलब मैंने यहाँ भी एनटीएस के लिए अप्लाई किया हुआ था अलहदा। मुझे असल में किसी ने गाइड नहीं किया था कि वो एनटीएस भी यहाँ पर आ सकता है, तो मुझे लगा जी। हर यूनिवर्सिटी का अलहदा देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ भी अप्लाई किया, मैंने यहाँ भी टेस्ट दे दिया। मैं टेस्ट दे के एडमिशन ऑफिस आया साथ ही,
दो दिन संडे था पर इन्होंने ऑफिस ओपन था। मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली तो वो कहते सर आप अपना नेम बता दें, हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने चेक किया, वो कहते हैं आपका मेरिट बन रहा है, मतलब लाहौर वाले मार्क्स भी, तो हम अगर एडमिशन कर। मेरी यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी वैसे मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल सिर्फ कॉम साइड की इस जो ब्रांच है ना, मतलब साइबर वाली, इसमें करवाया जाता है। पर अब लास्ट ईयर उन्होंने ना वाह कैंपस में भी मैकेनिकल को इंट्रोड्यूस करवा दिया। सही सही। इसलिए जो लड़के मतलब पहले मैकेनिकल के स्पेशली कॉम्पोजिट साइबर वाले आते थे, अब वहाँ में भी एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ भी उन्होंने कैंपस पिछले साल फर्स्ट बैच बैठ चुका है। और बाकी आपको अगर कोई एनटीएस के रिलेटेड क्यूरी है, एनटीएस के रिलेटेड आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। एनटीएस बहुत इजी होता है। अगर आपने एफएससी अपनी पढ़ी हुई है तो उसकी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मतलब एनटीएस में होगा आपका इंग्लिश आ जाएगी, मैथ आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी, और एनालिटिकल के क्वेश्चन आते हैं। 5 चीजें आती हैं और बहुत जनरल होती हैं। मतलब अगर किसी ने कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ ना, उसने अपने बेसिक मतलब एफएससी अच्छी तरह की हुई है, मतलब नॉर्मल की हुई है, बड़ी इजीली उसे मतलब क्लियर 50 मार्क्स उसके लिए प्रॉब्लम भी नहीं होते। और तो कम 50 मार्क्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद कैंपस में जाते हो उसके लिए आपको थोड़े से मार्क्स ज्यादा चाहिए होते हैं कि आपका एग्रीगेट अच्छा बने, उनका वहाँ का थोड़ा सा मेरिट अप होता है एज कम्पेरेटिव मतलब इस कैंपस के। सही तो आप यहाँ पर एडमिशन मतलब थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है आपको कंपैरेटिवली। बाकी लाहौर अगर जाएंगे या इस्लामाबाद साइड पे जाएंगे, वहाँ थोड़ा मेरिट ज़्यादा होता है। पर अल्लाह का शुक्र था, मेरा वहाँ के लिए भी मेरिट मतलब एलिजिबल था। पर मैंने वैसे मैकेनिकल करनी थी तो मैंने फिर इसी को प्रेफर किया। सही। यूईटी की तरफ मेरा मतलब नहीं बन सका मतलब मेरिट, तो इसलिए मैं फिर वहाँ किया। बाकी हमारे आपको पता है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, बाकी सब बाकी प्राइवेट अदारे हैं, जैसे और यूनिवर्सिटीज होगी प्राइवेट में, यूएमटी यूसीपी वगैरह होगी, यूएल वगैरह होगी, उन सब के पास है लेवल 1 की एक्रेडिटेशन की डिग्री। यूईटी, नस्ट और कॉमसेट, ये 3 से 4 इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ देते हैं आपको लेवल 2 की एक्रेडिटेड डिग्री, जो वो शेंटन अकॉर्ड से साइन है। सही उसका आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने आफ्टर डिग्री बाहर जाना है फर्दर स्टडीज के लिए, तो आप का वीज़ा 70 to 80 कंट्रीज में मतलब इजीली लग जाता है। और आपको जाके वहाँ पर, जब एक होता था पहले, लोग टेस्ट लेते थे उस हिसाब से, आपने पहले टेस्ट देना है, अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते तो आपको वहाँ एडमिशन मिलता था। अब ये है कि आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप सिर्फ डायरेक्ट उस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाएंगे सही। और उससे एक लेटर मंगवाएंगे और अपना वीज़ा लगवाएंगे और बाहर चले जाएंगे। आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसी की डिग्री का ये फायदा है, सही लेवल 2 की एक्रेडिटेशन का। सही सही। यानी कि आपके कहने का और मतलब है कि मीन्स के यहाँ हम आईआईटी अदर यूनिवर्सिटीज़ की देखें कि वो लेवल 1 की भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेवल 2 की दे रही हैं और उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमने मास्टर्स के लिए जाना है, पीएचडीज के लिए जाना है, तो हम इजीली जो हमारा टेस्टिंग वगैरह होता है उससे हम थोड़ा बच जाते हैं और इजीली हमें सारी हाँ, चीज़ें आपका मतलब टेस्ट बहुत से ऐसे बच जाते हैं और आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। सही पहले तो आपने वो टेस्ट क्लियर करने हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, मतलब बड़ी चीज़ें हैं। और आपको बड़ा आसानी से मतलब आप डायरेक्ट अपना 6 महीने बाद पीसी नंबर के लिए अप्लाई कर लें, मतलब उससे पहले पहले आप बाहर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली। मतलब सही आपने 7th सेमेस्टर में स्टार्ट कर दें, सही 8th सेमेस्टर का जब आपका एंड होगा, क्योंकि मेरा भी अब 7th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं भी 7th के एंड पे अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करूंगा। अगर जब मेरे दोस्त जिन्होंने जाना है वो अपना अभी से प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद साथ साथ फर्दर उनका तकरीबन, क्योंकि जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद उनका रिजल्ट कंपाइल होना होता है, 1.5 2 माह उसमें लगते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन आपकी डिग्री आनी है, तो उसके दौरान आपको तो है ना 3 माह लग जाते हैं आपको अपना लेवल 2 की एक्रेडिटेशन मिलते हैं। तो आपको जैसे ही वो मिले, आप साथ ही अप्लाई कर दें, डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें, आपका अल्लाह खैर करे किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में नाम आ जाएगा। सही आपको अच्छी यूनिवर्सिटी अपनी प्रेफर करके रखें या कंट्री सोच के रखें जिसमें आपने जाना है। मतलब तकरीबन 70 to 80 कंट्रीज हैं, मतलब जिनमें आपको इजीली मतलब एंट्री मिल जाती है, और मतलब वो मोस्ट फेमस कंट्रीज ही हैं। इसलिए माशाल्लाह, मतलब आप आपने बहुत अच्छी टेंशन नहीं तरीके से लेनी। ये हमें गाइड कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एक हम थोड़ा सा स्टेप वाइज कर लेते हैं। आपने हमें बताया कि आपका इंटरेस्ट था और इस वजह से आपने कॉन्सेप्ट चूज़ की और डिग्रीज वगैरह का कि हम आप चाहते हैं कि अगर आउट ऑफ कंट्री जाना है। अच्छा, हम एक छोटा सा स्टार्ट से लेते हैं। आपने इंट्रोडक्शन और अपना इंटरेस्ट बताया और इसीलिए आपने कॉन्सेप्ट चूज़ की। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम अप्लाई जो करते हैं, जैसे आपने कहा कि नेट कैफे भी जाके करते हैं, अब वो तो हो सकता है कि हमारे दूसरे बहन भाई जो हैं जो कि बलूचिस्तान से हैं, केपीके से हैं, इस तरह के डिफरेंट हैं, हम पंजाब से। अच्छा, तो क्या इनका कुछ फिजिकल भी है कुछ कि हम फिजिकल भी खुद जाके दे सकते हैं और फॉर्म फिल वगैरह करें और सबमिट करवाएं, और देन हम फॉर्म फिल करने के बाद हमें जो फी होती है जो आप वाउचर कह रहे थे, वो हमें कितने का राउंड अबाउट मिल जाता है? और वो भी बताइएगा कि पर सेमेस्टर का जो होता है
मीन्स के पर डिपार्टमेंट का जो, तो जैसे आपने मैकेनिकल में किया, मैंने सीएस में कर दिया, मैकेनिकल में भी कर दिया, दो तीन डिपार्टमेंट में इकट्ठा किया, तो क्या हमारे वो ये होगा कि एक ही फी में कवर होगा, एक ही वाउचर में कवर हो जाएगा, या कि उनकी अलग अलग फी होगी? ठीक है, मैं आपको इस पर बारे में भी गाइड करता हूँ। असल में आपने जैसे अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई में आप करते साथ ही आप चाहें तो फिजिकल अप्लाई भी कर सकते हैं। जाके आप यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी विजिट करें, देखें, वहाँ एडमिशन ऑफिस है, वो आपको एक फॉर्म देंगे। अब उस फॉर्म को फिजिकली बैठ के फिल कर सकते हैं। वही फॉर्म आपका एज इट इज इंटरनेट पे शो हो रहा होता है, वही आपको यहाँ फिजिकल भी शो हो रहा होता है। सही। आप फिजिकल आए, आप फिजिकल आके फिल करें, वो आपको टेस्ट की डेट भी दे देंगे। कभी होता है कि आप आओ तो आपका टेस्ट तकरीबन ना मोस्टली संडे को कंडक्ट होता है। अगर आप सैटरडे को आए ना, जैसे आप फ्राइडे को आ जाए, सैटरडे को आ जाए, तो ये आपका मतलब इन केस आपका जैसे संडे को टेस्ट हो तो आपका उस दिन भी आप कहेंगे यार हम थोड़ा दूर से आए, तो आप काइंडली कंपनसेट करें, हमारा बच्चे का टेस्ट आप कंडक्ट कर लें संडे को, तो वो थोड़ा सा कंपनसेट भी ही कर देते हैं। सही। मतलब तो आपको टाइम मिल जाएगा, फिजिकल अप्लाई कर सकते हैं। फीस वाउचर में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते। आपके पास तकरीबन 5 to 6 ऑप्शन होती हैं हम्म। अपनी प्रेफरेंस रखने की। मतलब आपने अपनी प्रेफरेंस रखनी होती है। 5 to 6 ऑप्शन है। मतलब आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट ऑप्शन चूज करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिफ्थ तक आप चूज कर सकते हैं। मतलब 5 to 6 ऑप्शन होती हैं इजीली। और बंदे की मतलब तकरीबन इतनी ही ऑप्शन होती हैं। और सही। यूनिवर्सिटी में मतलब जो बंदे ने प्रेफरेंस नहीं होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। और आपको सबसे पहले आपने कोशिश करनी है जिस फील्ड में आप लेना चाहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वही रखें। हम्म। क्योंकि जब मेरिट लिस्ट लगती है ना, मेरिट लिस्ट में प्रेफरेंस आपकी भी सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस को ही प्रेफर किया जाता है। सही। उसके बाद जब सेकंड मेरिट लिस्ट लगनी है ना, अगर आपका मेरिट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं है, सेकंड में आपको पता है कि यार मेरा अब मेरिट इस फील्ड में नहीं आ सकता, फिर आपने पता है आपने इनको ईमेल करनी है या इनके पास आगे ना अपनी प्रेफरेंस चेंज करवानी है। मेरे से ये गलती हुई थी, सही। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपने ना मेरिट नई मेरिट लिस्ट लगने से पहले पहले आप अगर तो आपको पता है कि यार थोड़ा सा मेरिट मेरा ना फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब एक आधे परसेंट से या 2-4% से कर रहा है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है। हम्म। कुछ कुछ जैसे इनकी लाहौर में सीएस वगैरह का मतलब बहुत पीक होता है, तो वो ना मतलब बहुत ज्यादा रश होता है, तो उसमें मेरिट कम आता होता है। अगर आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन उनमें मतलब मेरिट में डिफरेंस आ रहा है ना, फिर आप कोशिश किया करें आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, उसे उठा कर के मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पर आप चेंज कर दें। फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जैसे ही लगे ना, आपका न्यू डिग्री में नाम इजिली आ जाए। वरना है आपको न्यू डिग्री में ये उन लोगों को पहले प्रेफर करते हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वो वाली डिग्री रखी हो जो आपने सेकंड पे रखी होगी। जैसे मैंने अगर फर्स्ट पे सीएस रखी है, सेकंड पे इलेक्ट्रिकल रखी है ना, तो मेरी वो फर्स्ट को ही प्रेफर करेंगे, सेकंड को पहले प्रेफर नहीं करेंगे। इनका सही। एल्गोरिथम कुछ इस तरह का है। सही। तो अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया, दूसरे में नहीं आया, तो तीसरे से पहले पहले आप अपनी प्रेफरेंस चेंज करवा लें। सही। बाकी आप फिजिकली इजीली इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपका टेस्ट भी ये कंडक्ट करवा देंगे। हाँ, हर 2 महीने बाद एनटीएस का टेस्ट होता है। आप जनरल अगर आपने वो दिया हुआ है, आप डायरेक्ट आए अपना साथ थर्ड कार्ड वो लेके आए। हम्म। नहीं भी लेके आए तो नेट से आप अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे तो वो निकल आएगा। और सही। सारा अटैच कर दें, आप अप्लाई कर दें, सारा अटैच कर दें, बस उन्हें बता दें। बाकी डॉक्यूमेंटेशन जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपको आप एक फॉर्म दे देते हैं, कहते हैं ये डॉक्यूमेंट आप ले हैं, ये एफिडेविट या ये डॉक्यूमेंट वगैरह साथ लगने हैं, वो आप एंड एट द एंड वो कंप्लीट करवा लेते हैं खुद। पहले आपका अगर एडमिशन हो गया, आपका मेरिट पे आ गया, आपको साथ ही मैसेजिंग का और मेल आ जाती होती है, आपका एडमिशन हो गया, अपना वाउचर डाउनलोड करें और बैंक किसी एचबीएल की बैंक में या अनदर बैंक अलाइड वगैरह ऊपर ब्रांच लिखी मेंशन होती है, आप उनमें पेमेंट कर सकते हैं। सही। सही। अच्छा, तो वाउचर का ये होता है। जी जी। फीस स्ट्रक्चर ये, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। मतलब जो ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं जितनी भी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, हमारे साइवल कैंपस में तीनों करवाई जाती है। तो उनमें तकरीबन उनकी राउंड अबाउट 1 लाख प्लस ही है। 1 लाख तकरीबन 12,000 की फी बनती है स्टार्ट में, या 16,000 बनती है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आप अपने फादर की टैक्स पेयर स्लिप जमा करवा सकते हैं वहां पर, और आपको तकरीबन जो 6,000 ना उधर से कंसेशन हो जाती है। सही। आप अपना 6,000 वो भी माइनस करवा सकते हो फीस में से। और पहले साल जब आप एडमिशन लेते हैं, आपको तकरीबन 22,000 एडमिशन फीस चलती है। हम्म। बस जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें आपको आपकी ट्यूशन फीस और साथ रजिस्ट्रेशन फीस ही आती है। वो आई थिंक अगर आपका टैक्स पेयर है तो आपको 1 लाख 7 to 8 thousand बनेगी सही। इंजीनियरिंग की। अगर आप सीएस की तरफ जाते हैं तो सीएस की तकरीबन 98-97 के राउंड मतलब आपकी ट्यूशन फीस और रजिस्ट्रेशन डाल के बनेगी। और अगर एडमिशन फीस है वो हर मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में अगर एडमिशन लेते हैं उसमें आपको 20-22 हज़ार पर डलना ही डलना। सही। सही। बाकी बीबीए वगैरह की कम है फीस, 60 के राउंड अबाउट है। और बाकी अगर फूड साइंस वगैरह में जाते हैं या अनदर फील्ड में जाते हैं वो 90 इसी के राउंड अबाउट आती है। सही। सही।
मीन्स के फी स्ट्रक्चर भी आपने बता दिया। अच्छा, ये हमें ये बताइए कि आपने फी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, तो हम जानना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ या कोई और स्टूडेंट है, 90,000 या 1 लाख या उससे प्लस है जितनी भी फी है, वो हम पे नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सिटी उसके लिए क्या करती है? क्योंकि कोई ये होता है कि अगर उस बंदे की स्कॉलरशिप भी नहीं लगी हुई, ठीक है, तो क्या कहती है, उसके कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह करके देती है या नहीं करके देती है, और अगर इंस्टॉलमेंट करके देती है तो कितनी करके देती है? तो इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा। हाँ, ठीक हो गया। वो आपको ना, जैसे आप अब फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एडमिशन लेने आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे तो उनकी ट्राई होती है आप फुल्ली फीस पे करें, मतलब अपना एडमिशन सिक्योर करें। पर अगर आप एडमिशन मतलब आप फुल फीस नहीं पे कर सकते, जैसे अब आपकी मतलब 1 लाख समथिंग फीस है, साथ आप ट्रांसपोर्ट भी अवेल करते हैं, तो फिर आप उन्हें एक एप्लीकेशन लिख दें। मतलब इतना मतलब वो कोई ज़्यादा रजिस्ट नहीं करते, आपको इजीली आपकी वो इंस्टॉलमेंट कर देंगे। मतलब 50,000 अगर आपकी लाख फीस है या 1 लाख 10 20 है, 50,000 तक के आपको इंस्टॉलमेंट इजीली कर देंगे। बाकी इंस्टॉलमेंट आपको कहेंगे मतलब इस सेमेस्टर के मिड के बाद, मिड के पेपर्स के बाद है, मतलब 2 मंथ्स बाद आप आपको डेट दे देंगे। आपको आपका पोर्टल भी दिया जाता है, आपके पोर्टल में आपका फीस प्लान आया था, आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सही। आपको फ़ोन नंबर दिया जाता है ऑफिस का, आप उसमें मैसेज कर दें या उन्हें कॉल कर लें, उन्हें अपना नंबर बताएं, वो आपको वहां से भी आपको आपको चालान दे देंगे। आपको कहेंगे अपने पोर्टल से आप रिसीव करके डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के बैंक में अदा कर दें। सही सही सही। आपको मतलब 50,000 तक करते हैं। बाकी तो ज़्यादा मतलब अगर आप फीस थोड़ी सी लेट करते हो या कोई इंस्टॉलमेंट के बाद ही आप लेट करते हो, तो इन केस तो आपको कोई फाइन कर देते होंगे। ज़्यादा ज़्यादा करेंगे भी तो मतलब 100 200 फाइन हो जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं करते। पर अगर ऑन टाइम पे करते हो तो आपको तंग नहीं करेंगे वो, सही सही। आपकी इंस्टॉलमेंट भी हो जाती है। हाँ, अगर आप लड़का स्कॉलरशिप अवेल करना चाहता है, यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जाती है। कौन जैसे कि कौन सी हैं इंजीनियरिंग वो डिग्री में, स्कॉलरशिप, हमें वो थोड़ा हाँ बता दें इंजीनियरिंग कि। डिग्री में इन्होंने, मैं वो बताता हूँ, इंजीनियरिंग डिग्रीज के लिए एक तो बेसिकली स्कॉलरशिप आती है, सात स्कॉलरशिप होती है, वो लेकिन आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करनी होती है। बाकी आगे वो गवर्नमेंट की है, तरफ से आपको मिलती मिलती होती है। बाकी जो कुछ स्कॉलरशिप पीफ की होती हैं, वो भी गवर्नमेंट देती है। बाकी यूनिवर्सिटी एक स्कॉलरशिप देती है, टैलेंट हंट स्कॉलरशिप। अगर किसी के नंबर तकरीबन आई थिंक 83% है इंजीनियरिंग डिग्री के लिए, इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो आपको तो 100% स्कॉलरशिप दे देती है। हम्म। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फीस पे करनी 20,000। अगर आपके 83% 82% से ऊपर मार्क्स हैं, हम्म। अभी भी क्राइटेरिया इनका यही है, 83 या 85 है बस, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। सही सही। और कुछ इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रिकल या सिविल है, उसमें 80 भी इन्होंने रखा हुआ है। मतलब 80 मार्क्स भी हैं तो आपको है, उसमें भी आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे। पर आपको अपनी CGPA जो आपका, मतलब आप पढ़ेंगे वहाँ यूनिवर्सिटी में, आप 3 तक मेंटेन रखेंगे। अगर आप 3 से नीचे आते हैं तो फिर आपको फीस पड़ेगी। अगर आप पूरी डिग्री अपनी 8 सेमेस्टर 3 GPA मेंटेन रखते हैं, CGPA, तो आपको टोटली फ्री रहेंगे। आप नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको कोई फीस पे नहीं करनी, सही सिर्फ एक कोर्स रजिस्ट्रेशन फीस होगी जो आप फीस पे करेंगे। सही सही। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि जैसे आपने हमें फी के बारे में बताया और स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया कि एहसास की है, पीएफ की है, नीट बेस, इस तरह की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो यूनिवर्सिटी अनाउंस कर रही है, हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, हमारी यूनिवर्सिटी उसको इम्प्लीमेंट करती है, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए यानी कि कोई भी अगर स्टूडेंट है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में आना चाहता है और मेंस के पढ़ना चाहता है, और वो उससे ये फिक्र नहीं होगी कि मेंस के मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता ये वो, लेकिन आप एक दफ़ा एडमिशन लें तो डिग्री आपकी इजीली हो जाती है, आपको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं यार होता। अगर तो आप मतलब अपनी डिग्री के साथ सिंसियर है ना, और आप वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो मतलब उधर पढ़ने के लिए प्रॉपर जा रहा है, मतलब जो यार अपनी डिग्री के साथ सिंसियर है, तो आपके लिए अल्लाह भी रास्ते पे ऐसे बहुत खोल देते हैं। मतलब आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इंसान के लिए स्टार्ट में मुश्किलें आती हैं, अगर आप विलिंग हैं जैसे उन स्कॉलरशिप्स के लिए, मतलब आप फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करके दें, अपने मतलब सब चीज़ें बताएं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, आपकी फीस भी जीरो होगी। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी फीस पे की होगी, आपको वो रिटर्न भी की जाएगी, मतलब आपके बैंक सही अकाउंट में सही वापस भेजने को। सही अगर सही। आप उस क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, आपने फॉर्म फिल करना होता है, इंटरव्यू देना होता है। वहाँ हमारा यूनिवर्सिटी में एक SFAO का ऑफिस है, वहाँ पर प्रॉपर आपको गाइडलाइंस सब दे दी जाएंगी। आपको वहाँ यूनिवर्सिटी में पूरा एक पैनल लगता है, वो आपको बताते हैं। और हमें इस यूनिवर्सिटी के होने का ये फायदा है कि ये सेमी गवर्नमेंट इदारा है, मतलब तो गवर्नमेंट की जितनी स्कॉलरशिप है यहाँ पर वैलिड होती है। सही। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं देती, ये आपको स्कॉलरशिप भी देती है। और प्राइवेट के मुकाबले इसकी फीस तकरीबन, प्राइवेट की अगर इससे तकरीबन 40 या 50% फीस ज़्यादा ही है। मतलब सही इसकी अगर 1 लाख के राउंड मारना, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट तकरीबन 180 190 के राउंड मार आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सही सही यही अगर आप इंजीनियरिंग का करते हैं, CS की तरफ भी जाते हैं, तो उनका 180 170 के राउंड में होता है। इनकी मतलब फीस कंपेरेटिवली उनके कम है। सही। पर एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है, पर आपको एक माहौल अच्छा देते हैं। मतलब इनके यहाँ पर सारे रूम जो एयर कंडीशनिंग है,
सही सही। लश ग्रीन मतलब इनका एनवायरनमेंट है। बाकी प्रेफरेंस की बात है, साइबर कैंपस अगर तो आप किसी इनके मेन कैंपस में एडमिशन मिलता है आप तो वहाँ प्रेफर करें, अगर आप इजीली वहाँ पर आ जा सकते हैं। बाकी इनके डिग्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी सारी डिग्रियाँ मतलब हर कैंपस की ओके हैं, आप किसी भी ओके। कैंपस से कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही सही। अच्छा, यो अभी हमारा फीडबैक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा था और भाई ने हमें एहसास के बारे में बताया, तो उसका इंटरव्यू ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो हमारी एहसास होगी, फॉर एग्जांपल जैसे आप हैं या मैं हूँ, कोई मेरा ब्रदर या सिस्टर एक और यूनिवर्सिटी में दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, या आया कि मेरे फादर या आपके फादर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या किसी और अदर डिपार्टमेंट में कोई वर्कर हैं या जो भी हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने क्या इंतजाम किया है? फी में उन्हें कुछ मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं मिलती? या हाँ, आपने ये क्वेश्चन ही पूछा, अच्छा किया। हाँ, आपको अगर आपका बड़ा भाई या कोई पढ़ के जा भी चुका है और कोई पढ़ रहा है आपसे पहले, तो उसका ये फायदा होता है कि आपको किंगशिप दी जाती है। किंगशिप में भी इन्होंने कुछ परसेंटेज रखी है, मतलब अगर आपकी 1 लाख फीस है तो उसमें से आपको 20-30% ये माइनस कर देते होते हैं। हम्म, आपकी 70,000 या 75,000 फीस बना देंगे, 20-25 हज़ार रुपये आपका अगर भाई पढ़ के जा भी चुका है, मतलब जैसे मेरा भाई आज से 4 साल पहले पढ़ के गया, मैं सही। जाके बस उन्हें बताऊंगा यार मेरा भाई पढ़ के 4 साल पहले गया था, आपको उस बेस पे भी दे देंगे। मतलब ये नहीं है कि आप करंटली ही पढ़ रहा हो या आपके साथ पढ़ सही रहा हो, अगर एक पढ़ गया है तो उसकी बेस पे आपको किंगशिप मिल जाएगी। चाहे आपका एक भाई पढ़ भी रहा है, मतलब आपसे आगे है, जैसे मैं हूँ, मैं 1 साल आगे, 1 साल पीछे, तो वो भाई उस पेज पे भी किंगशिप ले सकता है। सही सही। इधर डोंट वरी। जो अगर अगर फादर वगैरह कोई एम्प्लॉय है या कोई वहाँ पर मतलब पीएन वगैरह कोई भी है, तो उस बेस की भी इन्होंने कुछ परसेंटेज रखी होती है एम्प्लॉय फंडिंग वाली, तो उसमें से आपको एम्प्लॉय के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, हमारी क्लास में भी एक स्टूडेंट है उसके फादर यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो मतलब उनका भी कोई ना कोई थोड़ी फैसिलिटीज होती है, सही मतलब फीस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाती है। या आपके फादर्स की मतलब लोग एम्प्लॉय हैं तो अपने अकाउंट से ही कटिंग करवा देते होते हैं, डिडक्ट करवा देते हैं कि सही हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेना ऐसे ऐसे करके, तो वो अपना वो खुद ब खुद प्रोसीजर एक बना लेते हैं, तो उसलिए मतलब नो इशू, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है। माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से आपने हमें ये गाइड किया। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आ, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू आता होता है जी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमारे कि हमने एंट्री टेस्ट दिया, ई कैट दिया, एन टी एस दिया, जितने भी हमारे टेस्ट से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट करवाए थी, जो भी थी, आया कि जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम, एंट्री टेस्ट के बाद, एन टी एस या ई कैट के बाद हमें ये होता है कि कुछ इंटरव्यू वगैरह रखा जाता है कि ताकि हम स्टूडेंट्स को देख सकें, उनकी वेरिफिकेशन कर सकें, कुछ इस लिहाज से कुछ इंटरव्यू वगैरह होता है? बस यही होता है कि जब आपका मतलब एडमिशन हो गया आपको बुलाते हैं ना, मतलब मेन वो आपसे डॉक्यूमेंट मोस्टली सॉफ्ट में लेते होते हैं, मतलब आप सॉफ्ट में, और लोग ज़्यादा मतलब ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। अगर आप फिजिकल जाके भी अप्लाई करें तो आपको मतलब पूरा फॉर्म नहीं फिल करवाते, मतलब फॉर्म फिल करवा के सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कहते हैं यार आपका जब एडमिशन हो जाएगा अब फर्दर डॉक्यूमेंट बाद में लाके अटैच कर लें, तब वो क्रॉस वेरिफिकेशन तब आपकी कर लेते होते हैं सही जब आप डॉक्यूमेंट देने जाते हो। और जब आपका एडमिशन फुलफिल हो जाता है, हर यूनिवर्सिटी एक ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट करती होती है क्लासेस से पहले। वो इसीलिए कंडक्ट किया जाता है कि आपको मतलब टीचर से मिलवाया जाए, आपके डिपार्टमेंट का एचओडी आके मिल रहा है, आपको गाइड कर देंगे यार ये आपका कैंपस है, ये आपका डिपार्टमेंट है। वो हर यूनिवर्सिटी मतलब मोस्टली ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट करवाती है, हमारी ओरिएंटेशन भी होती है। हम सीनियर्स जैसे अब हम इस बार सीनियर्स हो गए, मतलब 7th सेमेस्टर स्टार्ट होना है, पिछले सेमेस्टर में मतलब हम सीनियर्स थे तो, और हमारे सीनियर्स भी थे, हम सब ने मिलकर ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट करवाया था, अपने जूनियर्स को वेलकम किया था, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें विजिट करवाते हैं यूनिवर्सिटी का, उन्हें अपनी लैब्स दिखाते हैं, क्लासेस दिखाते हैं। तो मतलब हर यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट करवाती है, आप सही आए ओरिएंटेशन सेशन में आपका एडमिशन हो गया, आपको हम मिलेंगे, आपको गाइड करेंगे। जैसे अगर हम चले जाएंगे हमारे बाद मतलब हमारे जूनियर्स हो गए वो सीनियर्स हो जाएंगे, वो फिर आपको गाइड करेंगे, मतलब ये काम हर यूनिवर्सिटी में चलता रहता है, तो डोंट वरी, आप इजीली आए। सही सही। अच्छा, तो हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि हमारे मुआशरे में एक क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा कहा जाता है हमारी आया के बहनें भी होती हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जी यहाँ पे बॉयज़ भी इकट्ठे हैं, ठीक है, तो इनका ये इन्वायरमेंट थोड़ा हमें बताइएगा कि किस तरह का रिलेशन इनका आपस में किस तरह का, स्टूडेंट टीचर का किस तरह का है, स्टूडेंट स्टूडेंट का किस तरह का, क्लास फेलोज का किस तरह का है, क्वालिटी का किस तरह का, तो इसलिए ये सारा हमें इन्वायरमेंट के बारे में बताइएगा कि कैसा है और कैसा एटीट्यूड है इनका, और कैसा हमें रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ये हमें थोड़ा बताइए। हाँ,
ये अली भाई मैं आपको बताता हूँ, अली भाई एटमॉस्फेयर जो इनका है, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है मतलब। बाकी बाकी जितने भी मतलब हमारी सिस्टर्स वगैरह यहाँ एडमिशन लेती हैं, नो प्रॉब्लम, मतलब को एजुकेशन वाले ही मतलब माहौल है। बाकी मतलब क्लासेस में मतलब पूरा हमारी डीएससी की टीम्स होती है, मतलब स्टूडेंट अफेयर्स है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कोई लड़का ऐसी मतलब हरकत करे ऐसा। मैंने मतलब मुझे 3 से 4 साल हो चुके, मैंने कभी ऐसी कोई मतलब हरकत नहीं होते हुए देखी। मतलब माहौल बहुत अच्छा है, लड़कियां इजीली जहाँ मर्जी जाके बैठे, मतलब जहाँ मर्जी, सही। कोई किसी को तंग नहीं करता है। स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं, मतलब इतने इवेंट्स होते हैं, सब कोलैबोरेशन से काम चल रहा होता है, मतलब बहुत से सही। सेमिनार्स होते हैं। तो मतलब कोई मसला नहीं है, बड़ा प्रॉपर एक सेटअप है। बाकी यूनिवर्सिटी के गेट पे मतलब अगर किसी लड़की ने जाना है तो मतलब उनकी प्रॉपर एक एंट्री होती है, मतलब उनका भी प्रॉपर उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। सुबह जब एंटर होगी मतलब तब तो एंटर होंगी, जब आप लड़की ने दरमियान भी यूनिवर्सिटी के बाहर जाना, लड़की अपनी एंट्री करवा के जाती है, मतलब उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाता है कि वो कहीं बाहर जा रही है, कोई चीज़ें लेने जा रही हैं। मतलब यूनिवर्सिटी में आपको पता है फ्री माहौल होते हैं, मतलब बाहर आना जाना लगा रहता होता है, बंदे ने कुछ चीज़ें लेने जानी है, कोई फोटो कॉपी करवानी है, बैंक तक जाना है, तो अपना गेट में आए, अपना कार्ड दें, आप बात चलें, आपको यूनिवर्सिटी में कार्ड दिया जाता है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर आएंगे आपको तो विद इन 15 to 20 डेज के अंदर आपका न्यू कार्ड दे दिया जाता है, आपका पोर्टल बन जाता है। तो आपको मतलब बड़ा मतलब माहौल यहाँ का मतलब मसला नहीं है, माहौल बहुत ईजी है, मतलब फ्रेंडली माहौल है, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, सही। सही। सब चीज़ें अच्छे हैं। बाकी इनका कंपैरेटिवली मार्किंग क्राइटेरिया मतलब थोड़ा सा मतलब टफ है, पर टफ इतना कि ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब थोड़ा सा मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन का सिस्टम या कोई अपग्रेडेशन आपको अच्छी देते होते हैं और थोड़ा सा फिर मार्किंग क्राइटेरिया उन्हें टफ रखना पड़ता होता है, अच्छा, मतलब एज इनके सबका कम्पेरेटिव बड़ा यूनिवर्सिटी के। अच्छे तरीके से एटीट्यूड है एक दूसरे के हाँ साथ। लास्ट में आपसे दो क्वेश्चन करना चाहेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है। ये एक हाँ तो ये है कि हॉस्टल के हवाले से हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा, उसके मेस के बारे में हमें थोड़ा बता दें, और यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है कि नहीं है, और गर्ल्स हॉस्टल के बारे में थोड़ा शॉर्टली हमें बता दें। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन ठीक है, मैं आपसे आपको ना पूछते हैं फिर हम। जल्दी जल्दी गाइड करता हूँ, मेरा भी बैटरी रनिंग आउट हो रही है। तो सबसे पहले पहले हॉस्टल अवेलेबल है, मतलब बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। जो बॉयज़ का हॉस्टल है वो यहाँ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल इन फ्रंट होता है, मतलब। और गर्ल्स का जो हॉस्टल होता है वो सिटी में होता है, मतलब गर्ल्स का हॉस्टल यहाँ मतलब कंबाइन नहीं है। हम्म। बाकी गर्ल्स का हॉस्टल यहाँ से बस आप बसेस यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट भी है, और ट्रांसपोर्ट फी मतलब ये नाला पाक पता है जितने भी आसपास के इलाके हैं ना, साइबर वगैरह है, उन सब में आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल मिलती है। बाकी जैसे जिस कैंपस में जाएंगे उस कैंपस का मतलब जो अराउंड का आसपास का 30 to 40 किलोमीटर का एरिया होता है ना, उसमें ट्रांसपोर्ट अवेलेबल दी जाती होती है। सही। हमारा भी कोड़ा फैसला कोड़ा पाकपत चीचावतनी जितने भी इलाके हैं ना, अब तो नाला तक भी आपको ट्रांसपोर्ट मिलती है, मतलब सही। आप जाके अपना ट्रांसपोर्ट फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बाकी हॉस्टल की फीस भी आपको मतलब आपके वॉचर के अंदर ही आ जाती है, हॉस्टल में भी। और हॉस्टल में मेस भी आपको तकरीबन अच्छा मिलता है, टीचर्स भी आपके साथ वहीं बैठे के खाते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जिस हॉस्टल में टीचर्स रह रहे होते हैं खाना अच्छा ही दिया जाता है, सही। खाना मतलब खराब नहीं होता। मतलब मेरे दोस्त वगैरह बहुत से रहते हैं तो मतलब खाना जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का होता है मतलब अच्छा होता है, मतलब एक्सेप्टेबल होता है कि आप कह सकते हो यार हाइजेनिक है। और सही। लड़कियों का जो होता है उनकी उनका तो हॉस्टल ही मतलब उन्होंने सिटी में रखा हुआ है, इधर रखते नहीं है। ये लड़कियां इजीली सिटी जाती हैं, वहाँ पर उनकी एक टाइमिंग होती है, उसके बाद वैसे भी हॉस्टल से बाहर नहीं जाती है, और वहाँ भी उनके लिए भी अच्छा प्रॉपर मैस होता है। वो हॉस्टल भी अच्छे हैं, बस आपको सुबह वहाँ से दो दफा पिक करती है, एक बार सुबह लेके आती है, एक बार दरमियान में 10 बजे भी आपको लेके आती है, दोपहर को भी आपको दोबारा अगर लड़की जल्दी फ्री होगी जाना है जा सकती है वापस। ठीक ठीक है। यानी कि हमें हर चीज़ एक सेपरेटली है और बड़ा अच्छा माहौल है। अच्छा, एट द एंड हम आपसे हाँ एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप जब आए थे स्टार्ट में, आपको जो प्रॉब्लम फेस हुई थी आया कि सीजीपीए के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से यूनिवर्सिटी में, तो आप अपने जूनियर्स को क्या गाइड करेंगे कि आप ये काम ना करें, आप इजी होकर स्टडी कैसे वो कर यार सकते हैं, रिलैक्स माइंड हो। गाइडलाइन यही है, अभी भी गाइडलाइन करते हैं कि यार आगे ना चीजें हम थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज रहते होते हैं, हम्म। हम अपने सीनियर से मिलते नहीं है, चीजें बहुत आसान होती है स्टार्ट में आके, तो वो हम सिर्फ गाइड करने की वजह से, मिस गाइडिंग की वजह से मिस गाइडिंग की वजह से ना, मतलब वो सिर्फ थोड़े से जो आपका डाउनफॉल आता होता है, तो आप अपने किसी सीनियर से मिलने या किसी से कंसल्ट कर लेना, आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आप वो गलतियां नहीं करेंगे और आपका मतलब एक अच्छा बूम मिल जाएगा, आप एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक। लड़के से वही होता है कि मैंने भी यही गलती की, मतलब कोई जानने वाला नहीं था पहले, आगे किसी ने गाइड किया, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब सेटअप हो गया, मतलब अब तो मैं खुद अपने जब भी आता हूँ सच में खुद वहाँ कंडक्ट कर रहा होता हूँ, पढ़ा होता हूँ मतलब। तो मैं भी अपने जूनियर्स को इसी तरह गाइड कर रहा होता हूँ सही। सही। कि आप इजीली आए, इस तरह इन चीज़ों को यहाँ से आप इजीली कैरी कर सकते हैं, ये बुक्स हैं ये ऐसे ऐसे है, तो आपको ये चीज़ें आसानी होगी। आप ड्यूरिंग मतलब कभी आपका सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम भी है अपने सीनियर्स की वजह, आपको यूनिवर्सिटी का कोई सीनियर भी ऐसा नहीं होगा जो गाइड नहीं करेगा, आप उसका क्वेश्चन करना चाहेंगे इस मामले में, इसलिए आप सही। इजी होके आए, फ्रेंडली माहौल है सब। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। आई होप कि उसको कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी कोई इशू होता है या कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन है,
एडमिशन के आप कैसे, और सर्वाइवर के हवाले से आप यूनिवर्सिटी में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी क्यूरीज बताइएगा, ताकि हम फैसल साहब तक आपकी क्यूरीज पहुँचाएँ और आपको एक वैलिड आंसर दे सकें, और आप इजीली होके फ्रीली माइंड और एक अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें और अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकें। थैंक यू फैसल साहब। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।